जिला फेस्ट और आपके साथ में शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। दांव पर लगा करियर पर हिम्मत नहीं हारी लड़की। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, पहले प्रयास में किसान की बेटी बनी जज। बुलंदशहर के एक गरीब किसान की बेटी पहले ही प्रयास में जज बन गई है। पीसीएस की परीक्षा देने वाली सदफ इमरान पहले ही प्रयास में पास हो गई हैं और उनके गांव में अब खुशी का माहौल है। मगर क्या आप जानते हैं कि सदफ को यूपीपीएससी ने परीक्षा देने से रोक दिया था। ऐसे में सदफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जब उन्हें परीक्षा देने का मौका मिला तो सदफ ने पहले ही प्रयास में सफलता का मुकाम हासिल कर लिया। दरअसल इस कहानी की शुरुआत 2022 में हुई थी। यूपीपीएससी ने जुडिशियल सर्विस की परीक्षा ऑर्गेनाइज करवाई और सदफ इमरान ने पहला स्टेज आसानी से पार कर लिया। परीक्षा के दूसरे स्टेज के लिए सदफ ने समय से ऑनलाइन आवेदन किया और सभी जरूरी कागजातों को पोस्टल सर्विस की मदद से यूपीपीएससी के हेडक्वार्टर में भेज दिया। हालांकि सदफ के कागजात समय से यूपीपीएससी कार्यालय नहीं पहुंचे और उनका आवेदन रद्द कर दिया गया। सदफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने सदफ के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कागजात समय से न पहुंचने में सदफ की बजाय पोस्टल सर्विस की गलती है। पोस्टल सर्विस ने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने में देरी की है, इसलिए सदफ को परीक्षा देने से ना रोका जाए। इसी के साथ कोर्ट के आदेश पर यूपीपीएससी ने सदफ को परीक्षा में बैठने के लिए हामी भर दी। सदफ ने अच्छे नंबरों के साथ ये परीक्षा पास की और इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू स्टेज भी क्लियर कर लिया। यूपीपीएससी ने हाल ही में पीसीएसजे का रिजल्ट निकाला तो हर कोई दंग रह गया। तमाम मुश्किलों को मात देकर सदफ ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की और वो पहले ही प्रयास में जज बन गई। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट देखिए। दरअसल क्या हुआ था, इनका फॉर्म यूपीपीएससी कमीशन में इनका फॉर्म एक दिन लेट से पहुंचा था, तो इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था यूपीपीएससी द्वारा। तो उसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया था इनके बिहाफ पे कि परीक्षा में बैठना इनका मौलिक अधिकार है, जिससे इनको वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद इनको एक दिन पहले, मुख्य परीक्षा के एक दिन पहले इनको परमिशन दिया, इनको अलाउ किया कि आप जाकर के परीक्षा दीजिए। और ये आपकी बच्ची इतनी काबिल थी कि वो एक दिन पहले अलाउ किया और वो 5 दिन परीक्षा में बैठी और पास कर गई। फिर इंटरव्यू भी निकाल लिया। फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इनका रिजल्ट एक सील्ड एनवेलप में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट देखा और उसके पे बहस सुनी और उसके बाद 19 जनवरी को ये आदेश दिया यूपीपीएससी को कि आप इनका रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेजें। इसी वजह से इनके रिजल्ट आने में विलंब हुआ। ठीक है, अभी तो ये रिजल्ट इनका 2022 का है। हाँ, 2022 का ये 1 साल पहला। हाँ, 1 साल पहले। जो पिछले ये कब हुआ है रिजल्ट? ये इनका रिजल्ट आया है 19 मार्च को। 19 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 19 मार्च को इनका रिजल्ट आया। 19 मार्च को 19। हाँ, और अभी जो परसों जो है इनकी नियुक्ति के लिए अभी वो तैनाती नहीं हुई है, अभी जस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, नियुक्ति हो गई। वो हाईकोर्ट तैनाती करता है नियुक्ति। वैसे सुनो, अभी तो बोलेगी वो तो सुन लो। बेटी किसकी है ये अभी से पूछा गया। अभी तो पहले हमारे दिमाग में जो पूरे सीधे गिर रहे थे, हमारी किसान की बेटी है ये बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए बड़ी फख्र की बात है। मेरा नाम सदफ इमरान है। मैं पुत्री श्री इमरान गाजी हूँ, सिकंदराबाद की निवासी हूँ और दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई है और वहीं पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एडवोकेट आनंद कुमार है इनके चैम्बर में, इनके साथ। जज बनना आपका शुरू से मुख्य एम था? जी, जज बनना मुख्य एम था, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने इस तरह की देखी थी कि मुझे लगता था कि हाँ, जज बनना जरूरी है। उससे बहुत सारी बेटियों को और बेटों को भी और मौका मिलेगा कि जब कोई बच्ची जो किसान के परिवार को, एक मार्जिनल फैमिली से बिलोंग करती है और जब वो आगे बढ़ सकती है और कुछ बन सकती है तो आप भी जरूर बनेंगे। तो आज की जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने सपनों को कभी खत्म मत करो, खूब पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आपका किस्मत भी साथ देगी, खुदा भी साथ देगा और आप कामयाब जरूर होंगे। आपकी प्राइमरी शिक्षा? मेरी स्कूली शिक्षा सिकंदराबाद से ही हुई है, यहाँ के एक लोकल स्कूल से हुई है, स्प्रिंगडेल एकेडमी उसका नेम था, वहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी LLB सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैं वहीं की पढ़ी और प्रैक्टिस भी मैं दिल्ली में ही करती हूँ। बेटी जज बनी है। आज ये बेटी मेरी न बनी है, ये पूरे सिकंदराबाद की बेटी जज बनी है। ये आज इसको पूरे सिकंदराबाद को इस पर गर्व होना चाहिए कि किसान की बेटी को
अल्लाह ने जज बना दिया। इसकी मेहनत ने इतनी मेहनत करी है कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, और क्षेत्र के लोगों की दुआएं भी मेरे बहुत साथ हैं। बेटी के इस जज बनने में आपका क्या सहयोग रहा है? मेरा सहयोग रहा कि मैंने अपने बच्चों के साथ में अपना आधा जीवन खपा दिया। बस जहन में ये था कि लोग बाग बेटी को पढ़ाते में डरते हैं, लेकिन बेटी है जो है ना, वो बाप का घमंड है, गुरूर है बेटी बाप का। बेटी बाप का घमंड है, बेटी बाप का गुरूर है। और आज मुझे फख्र है कि जैसा आज मेरी बेटी बनी है, हिंदुस्तान की हर बेटी जज बने, हिंदुस्तान की हर बेटी जज बने। आज मुझे अपने बच्चों पर बड़ा घमंड है, और मैं ये चाहता हूँ हर बेटी करे, और उस हर बेटी पे मुझे ऐसा नाज हो जैसा मुझे आज अपनी बेटी पर नाज हो रहा है। और इससे ज्यादा मैं किसान हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने के। मेरे 4 बेटियां, 1 बेटा है। बेटे ने BBA करा, MBA करा, अपना कारोबार संभाल लिया। बड़ी बेटी ने B.Pharma करा, MBA करा, PhD करा, लेकिन बीच में मामला उसका रुका। सबसे बड़ी का उसकी शादी हो गई। इससे छोटी बेटी बेंगलोर पढ़ के आई है। उन्होंने फोर्टिस एफएम में जॉब की थी शादी से पहले, और शादी के बाद वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। उससे छोटी बेटी बेंगलोर गई, मास कम्युनिकेशन का कोर्स करा। अब वो दिल्ली से अब वो मास्टर्स कर रही है उसी में। वो मास्टर कर रही है उसमें। सबसे छोटी बेटी, सबसे छोटी बेटी साइकोलॉजी से कर रही है। चारों बेटी बाहर ही पढ़ाई है। पढ़ाई का घर में माहौल नहीं रहा है। हाँ, पुराना ही माहौल रहा है, लेकिन हम चूक गए थे थोड़े से पढ़ाई से। माता जी गृहिणी है कि वो भी कुछ कर रही है? वो पढ़ी भी है, गृहिणी भी है। आज आपकी बेटी जज बनी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? जैसे मैंने अपना इसके माँ बाप ने सपोर्ट करा है, अपनी बेटी को सबका माँ बाप ने सपोर्ट किया। मीडिया वाली तरफ से आपको बधाई। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।